गरीब सास की दो चटोरी बहुएं। एक छोटे से गांव में रमा नाम की एक गरीब विधवा महिला रहती थी। उसका जीवन बहुत ही साधारण था और वह रोज अपने मेहनत मजदूरी के कामों से किसी तरह घर चलाती थी। रमा की उम्र अब ढलान पर थी और उसके दो बेटे भी थे जो शादी के बाद अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। रमा के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और वह हमेशा खाने पीने में भी किफायत बरतती थी। रमा की दो बहुएं मीना और रीना गांव में अपने खाने के शौक के लिए मशहूर थी। मीना को हर समय कुछ न कुछ स्वादिष्ट खाने की इच्छा होती थी और रीना भी किसी से कम नहीं थी। ये दोनों बहुएं अलग अलग तरह की चटपटी चीजें बनाने में माहिर थी। चाहे आलू के पकौड़े हों, चाट, समोसे या फिर मीठा, ये दोनों बहुएं किसी न किसी बहाने से नई चीजें बनाती रहती थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि रमा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह बहुओं के इस खाने पीने के शौक को पूरा कर सके। वह अक्सर अपनी बहुओं को समझाने की कोशिश करती, बेटा, हमें साधारण खाना ही खाना चाहिए। हमारे पास फिजूल खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। दोनों बहुओं की चटोरी आदतें। मीना और रीना अपनी सास की बातें सुन तो लेती, लेकिन उनकी खाने की आदतें कम नहीं होती। अगर कोई चीज घर में बन नहीं पाती, तो वे गांव की दुकान से उधार लेकर मंगवा लेती। धीरे धीरे रमा को ये समझ में आने लगा कि उसकी बहुएं उसके पैसे बचाने की बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती। एक दिन रमा ने सोचा कि अब बहुओं की इस आदत को सुधारना चाहिए। उसने अपनी बहुओं को पास बुलाया और कहा, देखो बेटा, हम गरीब लोग हैं। हमें इस तरह बार बार बाहर से चीजें नहीं मंगवानी चाहिए। ऐसा करोगी तो घर का खर्च कैसे चलेगा? रीना ने तुरंत जवाब दिया, अम्मा, हम तो सिर्फ थोड़ा सा ही मंगवाते हैं। आप परेशान मत होइए, हम कोई ज्यादा खर्च नहीं कर रहे। मीना ने भी बात को संभालते हुए कहा, अम्मा, ये तो हमारे शौक हैं। अगर हम ये न करें तो कैसे जी पाएंगे? सास का अनोखा उपाय। रमा को उनकी बातें सुनकर समझ में आ गया कि उसकी बहुएं इतनी आसानी से अपनी आदतें नहीं छोड़ेंगी। तब रमा ने एक उपाय सोचा। उसने दोनों बहुओं से कहा, ठीक है, अगर तुम लोग चटोरी चीजें खाना ही चाहती हो तो तुम्हें खुद मेहनत करनी होगी। जितना तुम खुद कमाओगी, उतना ही खर्च कर सकती हो। रमा की इस बात पर मीना और रीना को पहले तो बहुत अजीब लगा, लेकिन दोनों ने सोचा कि वे कोई ऐसा काम ढूंढेंगी जिसमें उन्हें मजा भी आए और पैसे भी मिले। आखिरकार दोनों बहुएं गांव में पकोड़े बेचने का काम करने लगी। उन्होंने अलग अलग तरह के पकोड़े बनाकर गांव में बेचना शुरू कर दिया। शुरुआत में यह काम कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इसमें मजा आने लगा। गांव के लोग उनके पकोड़ों के दीवाने हो गए और दोनों बहुएं काफी अच्छा कमा भी लेती थी। बदलाव की शुरुआत। कुछ महीनों बाद रमा ने महसूस किया कि अब मीना और रीना का फिजूल खर्च बंद हो गया है। अब वे खुद कमाने लगी थी, तो उन्हें पैसों की अहमियत समझ आने लगी थी। वे अब उतना ही खर्च करती थी जितना जरूरी था। रमा ने अपनी बहुओं की इस मेहनत से खुश होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, देखो, अब तुमने खुद मेहनत करके पैसे कमाना सीख लिया है। अब तुम्हारी चीजों का स्वाद और भी बेहतर लगने लगा है। खुशहाल जीवन। धीरे धीरे रमा का घर आर्थिक रूप से भी मजबूत हो गया। अब मीना और रीना भी समझ गईं कि सिर्फ अपने शौक के लिए फिजूल खर्च करना ठीक नहीं है। वे अब अपनी सास का भी ध्यान रखने लगी और अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा घर के बाकी खर्चों के लिए भी रखने लगी। इस प्रकार रमा ने अपनी सूझबूझ से अपनी चटोरी बहुओं की आदतों में सुधार किया और सभी ने मिलकर एक खुशहाल जीवन बिताया। यह कहानी सिखाती है कि किसी भी आदत को सुधारने के लिए धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होती है।